जय हिंद दोस्तों आज हम रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है डाइस पासा पर आज हम चर्चा करेंगे। इसे देखिए, पासा दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मानक पासा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। नंबर दो सामान्य पासा जिसको बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, मानक पासा क्या होता है? दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 कभी भी नहीं होता। दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 कभी भी नहीं होता। देखिए, पासा में छह फलक होते हैं। पासा में 6 फलक होते हैं। एक बार में 3 फलक दिखाई देते हैं, 3 सतह ही दिखाई देते हैं। इसे देखिए, ए और ए 3 सतह ही एक बार में दिखाई देते हैं, 3 सतह ढके रहते हैं। ठीक है, तो मानक पासा में दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 कभी भी नहीं होता। जिसे देखिए, दो निकटवर्ती ये और ये, इनका योग 7 कभी भी नहीं होगा। इनका और इनका योग 7 कभी भी नहीं होगा। इनका और इनका योग 7 कभी भी नहीं होगा। इनके पीछे वाले जो सतह होंगे उनका भी योग 7 कभी भी नहीं होगा। बल्कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। बल्कि इसके विपरीत सतहों का योग, जैसे 4 के विपरीत यहाँ पर जो होगा 3 होगा, इसका योग 7 होगा। 1 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 2 के विपरीत 5 होगा। ठीक है, आइए सामान्य पासा देखते हैं। सामान्य पासा क्या होता है? दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। इसमें दो निकटवर्ती पासा के दो निकटवर्ती सतह जो हैं, जैसे देखिए 5 और 2 7 हो गया, 5 + 2 7 हो गया। और देखिए, इनके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। जैसे 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत 2 और 3 को छोड़ करके बाकी जो बच रहे हैं, 5 के विपरीत अगर हमको देखना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, कौन सा नंबर होगा, तो 2 और 3 और 5 को छोड़ करके, जैसे 1 4 6, इन तीनों संख्याओं में से 5 के विपरीत कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, मानक पासा और सामान्य पासा समझ में आ गया। इसमें क्या होता है? दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 कभी भी नहीं होता, बल्कि इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और सामान्य पासा में क्या होता है? दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, इनके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। ठीक है, आपके विपरीत 3 होगा, क्योंकि इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए? 3 होगा। और 1 के विपरीत कौन सा होगा? 1 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि देखिए इनके दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होगा। 5 + 2 = 7, 3 + 4 = 7, और यहाँ पर 6 + 1 = 7। देखिए, इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और इसमें आइए, इसमें हम देखेंगे कि 5 के विपरीत कौन सा होगा। अगर इस ऐसा पासा दिया रहे, पासे का रूप ऐसा दिया रहे, और इसमें पूछे कि 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा। हम इनके निकटवर्ती सतहों को योग करेंगे। 5 3 8, 3 2 5, 5 2 7। मतलब यहाँ देखिए, दो सतहों का योग, इसका और इसका योग कितना हो रहा है? 7। मतलब ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। यह एक सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो 5 के विपरीत अगर हमको बताना है, तो 2 और 3 और 5 को छोड़ करके बचा क्या? 1 4 6। इन तीनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या हो सकता है। हम क्लियर नहीं बता सकते कि हाँ 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि पासे की दो स्थिति दी रहे, जैसे मान लीजिए ये स्थिति नंबर 1 है और ये स्थिति 2 है, तो इसमें हमको निकालना है कि 2 के विपरीत और 3 के विपरीत और 1 के विपरीत, इन तीनों संख्याओं के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यदि पासे की दो स्थिति दी है, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन सा है। कॉमन देखिए, कोई नंबर है यहाँ पर, देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। जो कॉमन होगा हम वहीं से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एक कदम। जैसे देखिए 5 5 5 कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 = 5, है ना। इसके बाद 5 के बाद 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसके बाद इसमें देखिए 5 के बाद कौन सा है? 5 के बाद 6 है, मतलब 2 के विपरीत 6 होगा। फिर यहाँ देखिए 2 के बाद 1 है, यहाँ 6 के बाद 3 है। 2 के बाद 1 है, 1 के विपरीत यहाँ पर 6 के बाद कितना है? 3। देखिए 5 के विपरीत 5 तो कभी होगा नहीं, तो इसको हम यहाँ से काटेंगे। जो संख्या नहीं दिख रहा, देखिए 1 2 3 5 6 दिख रहा है,
कौन सी संख्या नहीं दिख रहा है? 4। तो 5 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा। 2 के विपरीत यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत, इसके बाद 4 के विपरीत 5 हो गया। ठीक है, हम ऐसे निकालेंगे। यदि कॉमन देखेंगे, जहाँ से कॉमन होगा वहीं से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक एक कदम आगे। ठीक है, यहीं से हम अगला क्वेश्चन लिख दें। 1 4 1 4 6 2 6 2 6 3। इसमें बताना है 4 1 और 6 के विपरीत, यहाँ पर निकालना है 4 1 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो देखिए इसमें देखेंगे सबसे पहले कॉमन कौन सा है, कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पर देखिए 6 है और 6 यहाँ पर भी। 6 से यहाँ हम रोटेट करेंगे, 6 बराबर 6 लिखेंगे, यहाँ 6 बराबर 6 लिखेंगे। 6 के बाद 1 है, यहाँ 6 के बाद देखिए 6 के बाद 3 है, मतलब 1 का विपरीत 3 होगा। इसके बाद 3 के बाद देखिए 2 है और यहाँ 1 के बाद कितना है? 4, मतलब 2 के विपरीत 4 होगा। 2 के विपरीत 4 होगा। तो 6 के विपरीत 6 तो होगा नहीं, जो नंबर नहीं दिख रहा 1 2 3 4 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 5 लिख देंगे, मतलब 6 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, मतलब 4 के विपरीत यहाँ पर 2 लिख देंगे। 1 के विपरीत देखिए 3 है, तो 1 के विपरीत 3 लिखेंगे, 6 के विपरीत 5। ये आपका आंसर हो गया। पासे की 2 स्थिति में ऐसे करेंगे, जो कॉमन होगा वहीं से हम उठाएंगे, इसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक एक कदम आगे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला टाइप है जब पासे की 3 स्थिति दी हो, तब उसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए जब 3 स्थिति दी रही हो, पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति है। यदि ऐसे दिया रहे तो देखिए यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा नंबर है। यहाँ पर देखिए 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, इसमें भी 1 है, 1 इसमें भी है। तो 4 के विपरीत जो कॉमन नहीं होगा, यदि 2 सतह कॉमन है तो तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसके बाद अब दूसरी और तीसरी की तुलना करेंगे, हम दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति की तुलना करेंगे। इसमें क्या कॉमन है? देखिए 4 नहीं कॉमन है, यहाँ पर देखिए 1 और 1 कॉमन है, यहाँ से हम 1 को उठाएंगे और रोटेट करेंगे। 1 के बाद कौन है? 1 का, यहाँ देखिए 4 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। यहाँ पर 1 के विपरीत 1 है, इसके बाद 1 के बाद यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर है? 6 है, 1 के बाद 6 है, मतलब वहाँ पर 2 है, 2 के विपरीत 6 होगा। यहाँ पर 6 के बाद 4 है और यहाँ 2 के बाद 5, मतलब 4 के विपरीत 5 हम पहले से लिखे हैं। 1 के विपरीत 1 होगा नहीं, यहाँ से इसको काटेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसको लिखेंगे 3, मतलब 4 1 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 3 होगा और 2 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा और 4 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। ये आपका